हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। शाक्य कुल का त्याग और भिक्षुनी संघ की स्थापना। राहुल का दयाज। जब राहुल ने अपनी विरासत मांगी। आपको तो पता होगा जो राहुल है वो कौन है। वो है बुद्ध भगवान के बेटे जिनका नाम है राहुल। जब राहुल ने अपनी विरासत मांगी फिर क्या हुआ, चलिए हम देखते हैं। पृष्ठ भूमि। कपिल वस्तु की गलियों में सन्नाटा था। बुद्ध निग्रो धर्मा विहार में विराजमान थे। राजमहल में एक चहल पहल थी। यशोधरा ने अपने 9 वर्षीय पुत्र राहुल को बुलाया। उसे राजसी वस्त्र पहनाए और कीमती आभूषणों से सजाया। यशोधरा की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और खिड़की से बाहर दिखाते हुए उस महान भिक्षु की तरफ इशारा किया। राहुल, वो जो महान पुरुष दिख रहे हैं वो तुम्हारे पिता है। उनके पास जाओ और कहो, भंते, मैं कपिल वस्तु का राजकुमार हूँ, मुझे मेरी विरासत दीजिए। राहुल दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया। बुद्ध की शांत मुद्रा देखकर राहुल ठिठक गया, पर उसने वही कहा जो उसकी माता ने सिखाया था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सारीपुत्र से कहा, सारीपुत्र, राहुल मिट्टी की दौलत मांग रहा है, लेकिन मैं उसे वो दौलत दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगी। इसे धम्म की दीक्षा दो। राजा शुद्धोधन ने ये सुनकर घबरा गए। वो बुद्ध भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, सिद्धार्थ, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले तुम गए, अब राहुल। क्या एक पिता का दर्द तुम नहीं समझते? क्या कम से कम बच्चों को माता पिता की आज्ञा के बिना दीक्षा मत दो। तभी से बुद्ध ने नियम बनाए कि माता पिता की अनुमति कंपलसरी होगी। शाक्य मुनियों का त्याग और उपालि का बौद्ध। शाक्य कुमारों का त्याग और उपालि का बौद्ध। राजकुमार और उपालि की कथा। अनुरुद्ध, भद्रिय, आनंद, देवदत्त और अन्य 6 राजकुमार दीक्षा लेने निकलते हैं। उनके साथ उनका नाई बार्बर उपालि भी था। जब वो राज्य की सीमा के बाहर पहुंचे, राजकुमारों ने अपने स्वर्ण आभूषण, गोल्ड ज्वेलरी निकाले और एक पोतली में बांध दिया। उपालि, ये गहने ले जा, इन्हें बेचकर तू अपनी बाकी जिंदगी चैन से गुजार सकता है। अनिरुद्ध ने कहा। उपालि पहले तो खुश हुआ, पर फिर वो रुक गया। उसने सोचा, अगर ये राजकुमार जिनके पास सब कुछ है वो इसे कचरा समझकर फेंक रहे हैं तो मैं इसे क्यों उठाऊं? क्या इन गहनों में कोई ऐसा जहर है जिसे ये त्याग रहे हैं? उपालि ने वो पोटली एक पेड़ से लटका दी और दौड़कर बुद्ध के चरणों में पहले गिर गया। बुद्ध ने उपालि को पहले दीक्षा दी। जब राजकुमार आए तो उन्हें हैरानी हुई। बुद्ध ने कहा, अब उपालि तुम्हारा सीनियर है, अब तुम्हारा अहंकार खत्म होगा। एक एक करके उन महान राजकुमारों ने अपने ही पूर्व सेवक उपालि के चरण स्पर्श किया। ये थे बुद्ध के इक्वलिटी का संदेश। सुनीत मेहतर का उद्धार। राजगीर की सड़कों पर सुबह का वक्त था। सुनीत, जिसे दुनिया नीच कहती थी, सड़क साफ कर रहा था। वो इतना डरा हुआ रहता था कि किसी की परछाई भी उस पर ना पड़े। तभी उसने देखा कि बुद्ध अपनी शिष्य मंडली के साथ चले आ रहे हैं। सुनीत घबराकर एक कोने में दुबक गया। उसने सोचा, मैं अशुभ हूँ, बुद्ध मुझसे दूर रहे। लेकिन बुद्ध उसके पास रुक गए। उन्होंने पूछा, सुनीत, क्या तुम इस दुख और अपमान से मुक्ति चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ संग में चलोगे? सुनीत की आंखों में आंसू आ गए। भंते, मैं तो एक तुच्छ मेहतर हूँ, क्या आप मुझे स्पर्श करेंगे? बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसका हाथ पकड़ा और कहा, जैसे सभी नदियां समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही मेरे संग में कोई जाति नहीं होती, सब भिक्षु है। सुनीत दीक्षा लेकर संघ में आया और बाद में महान अरहत संत बना। ये पन्ना हमें बताता है कि इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। महाप्रजाति गौतमी। स्त्री शक्ति। भिक्षुनी संघ की स्थापना।
कपिल वस्तु से वैशाली तक की राह कहती थी। महाप्रजापति गौतमी और 500 शाक्य महिलाओं ने नंगे पैर यात्रा की। उनके पैर सूज गए थे, कपड़े धूल से भरे थे। वो विहार के बाहर खड़ी होकर रोने लगी, क्योंकि बुद्ध ने पहले उन्हें दीक्षा देने से मना किया था। आनंद ने उनकी हालत देखी और बुद्ध के पास गए। भंते, क्या महिलाएं ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है? बुद्ध, नहीं आनंद, महिलाएं भी पुरुषों के बराबर ज्ञान प्राप्त कर सकती है। आनंद, तो फिर उन्हें संघ में जगह क्यों नहीं? बुद्ध ने गौतमी का धैर्य, पेशेंस परख लिया था। उन्होंने 8 कठिन नियम रखे और महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। इतिहास में पहली बार महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला। दोस्तों, ये जो कहानी है वो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि महान क्रांति का इतिहास है। बुद्धा ने दिखाया कि ज्ञान पर किसी का एधाहीकर नहीं है, चाहे वो बच्चा राहुल हो, नाई उपाली हो, मेहतर सुनीत हो या माता गौतमी।